Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to tell you a story of 10th class. The name of the book is Footprints Without Feet and the name of the story is A Question of Trust. This story is written by Victor Canning. इसमें एक कैरेक्टर होता है हॉरेस डेनबी. He is very honest person of 50 years old. 50 साल का है और प्लीजिंग नेचर्ड है. उसके दो हेल्पर रहते हैं जो उसका लॉक एंड की का बिजनेस है उसमें सपोर्ट करते हैं. उसको एक डिसीज है हे फीवर की जिससे उसको स्नेजिंग होती है और ये उसको एक बिग प्रॉब्लम है उसकी. जब भी किसी स्मेल के कारण से होता है एलर्जी टाइप की है उसको, तो जब एक स्पेशल टाइप की कोई स्मेल उसको आती है तो इससे उसको छींक आने लग जाती है, स्नेजिंग होने लग जाती है. वो एक गुड पर्सन है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ऑनेस्ट है, पर वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक साल में एक बार चोरी करता है. और वो चोरी क्यों करता है उसका रीजन क्या है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं करता. वैसे तो उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, उतना वो कर लेता है जिसमें उसका लाइफ आराम से चल सकता है और दो हेल्पर को भी वो सपोर्ट कर लेता है. लेकिन वो चोरी करने का उसका रीजन है क्योंकि उसे रेयर बुक्स पढ़ने का उसको शौक है और वो एक्सपेंसिव बुक्स परचेज करता है, रेयर बुक्स परचेज करता है. जब भी मार्केट में कोई न्यू बुक्स लॉन्च होती हैं तो उनको परचेज करता है, इसलिए वो चोरी करता है. और साल में एक ही बार करता है, वो रैकी करता रहता है और एक बड़ा हाथ मारता है, बिग हैंड मारता है. उसको 15 इयर्स की सजा होती है, उसको जेल का पनिशमेंट मिलता है. ही हैज बीन सेंट टू जेल बिफोर 15 इयर्स. और उसको जेल क्यों होती है, क्योंकि वो एक प्लेस पर चोरी करता है. उस प्लेस का नाम था शूट ओवर ग्रेंज. इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि इस स्टोरी में हम जानेंगे कि उसको जेल का जो पनिशमेंट होता है वो क्यों होता है. नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी हाउ ही हैज बीन सेंट टू जेल. डेनवी को जब जेल होती है तो उसको प्रिजन में, वहां पर उसको एक जो जेल रहती है उसका नाम प्रिजन लाइब्रेरी रहता है. और प्रिजन जो जेल है उसमें लाइब्रेरी में उसको लाइब्रेरियन असिस्टेंट बनाया जाता है. उसको जो पद दिया जाता है उसको लाइब्रेरियन असिस्टेंट, क्योंकि जेल में जो पनिशमेंट आपको मिलता है, किसी भी क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलता है तो उसको कोई ना कोई वर्क करने को दिया जाता है. इसका इंटरेस्ट किसमें था, बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट देख के उसको वहां पर लाइब्रेरियन बना दिया जाता है. जो हॉरेस डेनबी है वो शूटेवर ग्रेंज में एक मकान बना हुआ है, अच्छा स्पेशल टाइप की बिल्डिंग है, उसकी वो रैकी करता है. उसको एक मैगजीन में उसकी पिक्चर देखता है और उस मैगजीन में उस बारे में पढ़ता है, उस हाउस के बारे में पूरी उसकी स्टडी करता है अच्छे से और 2 सप्ताह तक कंटिन्यू उसकी रैकी करता है फॉर 2 वीक्स. वो उस घर के बारे में सारी चीज पता कर लेता है, कहां पर इसमें सेफ रखी है उसके बारे में उसे स्टडी करता है और इस घर में कौन रहता है वो सारी चीजें पता कर लेता है. इवन ये भी पता कर लेता है कि जो डॉग उस घर में रहता है उस डॉग का नाम क्या है. डॉग का नाम क्या रहता है, शेरी रहता है उसमें, शेरी. उस घर में 2 सर्वेंट्स थे जो उस टाइम पर प्रेजेंटली रह रहे थे जब वो चोरी करने के लिए जाता है. तो एक दिन वो जज कर लेता है कि वो दोनों सर्वेंट्स आफ्टरनून में मूवी देखने जाने वाले हैं और उसके पास ओनली 4 आवर्स का टाइम है क्योंकि 3 घंटे की लगभग मूवी रहती है, तो 1 घंटा आने जाने का हो गया. तो हॉरेस डेनबी गार्डन से होते हुए हाउस के पीछे वाली वॉल से घर में एंट्री करता है और किचन डोर पर हैंगर पर की टंगी हुई थी. उसने जब सर्वेंट्स मूवी देखने जा रहे थे उस टाइम पर वहां पर वो उनको जाते हुए देख लेता है और कीज टांगते हुए देख लेता है. तो वहां से वो ग्लव्स पहन के कीज उठाता है और जिस रूम में ड्राइंग रूम था उसमें सेफ थी, तिजोरी थी. उस तिजोरी में वो चोरी करने के लिए सामान को लेने के लिए जाता है. उसे पता था कि इसमें 15,000 पॉइंट्स की ज्वेलरी रखी हुई है, तो उसी रूम को वो टारगेट करता है. जो टेलीफोन के वायर्स वगैरह रहते हैं उनको वो काट देता है और जो बेल रहती है, घंटी रहती है, उसका भी वायर डिस्कनेक्ट कर देता है. जब वो वहां पर सर्च कर रहा होता है देखता है उसमें कि दीवार पर अच्छी अच्छी
कॉस्टली बढ़िया अच्छी पेंटिंग टंगी हुई है, तो उसका मन ललचाता है कि क्यों नहीं इन पेंटिंग्स को अपने घर ले जाए। लेकिन वो सोचने लग जाता है कि अपना घर तो इतना बड़ा है नहीं, तो उसमें ये पेंटिंग्स कहाँ पर टांगेंगे, कहाँ रखेंगे। फिर वो देखता है कि उसमें एक पेंटिंग, अच्छी सी पेंटिंग थी, उसके पीछे तिजोरी थी। उसको हटा के वो देखता है तो उसी के पीछे तिजोरी थी, क्योंकि उसने स्टडी पहले से ही कर रखा था, रेकी कर रहा था वो। तो वहां पर एक टेबल थी, उस पर बुके रखा हुआ था, फ्लावर पॉट था, गुलदस्ता। उसकी जो फ्लावर्स की स्मेल आ रही थी, उस स्मेल से उसको स्नीजिंग होने लग गई, क्योंकि वो उसको हे फीवर डिसीज थी। तो स्नीजिंग उसको होने लग गई। तो उसी टाइम पर एक लेडी थी जो ऊपर वाले फ्लोर से सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी स्नीजिंग की आवाज को सुन के आई। तो शहरी जो डॉग था, वो डॉग उस पर भी बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने कहा शहरी सिट डाउन। तो डॉग फिर वहां से बैठ गया। वो भी समझदार था, डॉग समझ गया कि मेरा ये भी कोई जान पहचान वाली लेडी है। वो लेडी बोलती है उससे, ऑरेंज डर्बी से, कि आपको जो डिसीज है, इस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कोई प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो सकते हो। लेकिन आपने ये मौका अच्छा चुना हमारे यहां पर चोरी करने का। आप सोच रहे होंगे कि मतलब हम तो 1 महीने के लिए मतलब बाहर चले गए यहां से। जो हाउस ओनर्स थे वो लंदन चले गए थे घूमने के लिए। तो उस लेडी ने कहा कि शायद आपको लगा होगा कि अभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन मुझे अर्जेंट बात ध्यान आ गई कि मेरी जो ज्वेलरी है इस तिजोरी के सेफ के अंदर रखी हुई है, उसको बैंक लॉकर में मुझे रख के आना था। अभी मेरे हस्बैंड तो वहीं पर है, लेकिन मैं वापस लौट के आ गई। तो मुझे ये ज्वेलरी है, इस ज्वेलरी को मुझे बैंक लॉकर में रखना है, इसलिए इसको आप निकाल सकते हो क्या? तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगी, क्योंकि आप मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो बेचारा वो डर जाता है, वो सोचता है कि मैं अब किसी भी तरह से इसे छुटकारा पालूं। तो वो बोलता है कि आप मेरा अभी इस टाइम पर कुछ नहीं कर सकती, आप पुलिस को नहीं बुला सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेलीफोन लाइन की वायर्स कट कर दिए हैं, डोरबेल है उसकी भी मैंने वायर डिस्कनेक्ट कर दी है। लेकिन वो कहता है खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और वो उसके लिए सॉरी फील करता है। तभी वो क्या करती है, वहां पर एक सिल्वर बॉक्स रखा रहता है, ड्राइंग रूम में सिल्वर बॉक्स रहता है, उसमें से सिगरेट निकालती है। और उसी टाइम पर हॉरेस डर्बी वो अपने मुंह में सिगरेट लगाती है। हॉरेस डर्बी लाइटर वहां से उठाता है और उसको लाइटर को जला के उसकी सिगरेट को जलाने में हेल्प करता है, जिससे कि वो उसको माफ कर दे। तो वो कहती है ठीक है मैं आपको माफ कर सकती हूँ, बट आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी, ज्वेलरी जो तिजोरी के अंदर है उसको आपको निकाल के मुझे देना है। बोले कि तिजोरी का लॉक है, मैं उसको खोल दूंगा, अगर नहीं खुला तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन 1 घंटे का टाइम आप मुझे दीजिए। बोले मैं रिपेयर करा लूंगा, उसको टूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हस्बैंड अभी बाहर है, अभी आने वाले नहीं है, तब तक मैं उसको रिपेयर करा लूंगी। तो वो अपने कीज वगैरह लेके और वहां पर तिजोरी को खोलने लग जाता है। वो ट्रस्ट में आ जाता है, उसके विश्वास में आ जाता है और ग्लव्स उतार देता है। वो ग्लव्स उतार के वो सारा वर्क करता है। फिर वहां से वो उसको ज्वेलरी देके और वो चला जाता है। जो लेडी रहती है वो काफी ब्यूटीफुल थी, रेड ड्रेस में थी। तो वो सोच रहा था कि जो मालकिन है वो काफी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल है और उसका नेचर भी काफी अच्छा है, माइल्ड नेचर है। एनीवे कोई बात नहीं। और वो वहां से फिर चला जाता है उसको ज्वेलरी देके। उसके बाद फिर वो सोचने लग जाता है घर पे जाके कि मुझे अल्टीमेटली बुक्स तो परचेज करना है, जो कि ऑटम सीजन में 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आने वाली थी, उनको उसे पढ़ना था। वो रेयर बुक्स थी, कॉस्टली बुक्स थी। तो अब वो नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोच रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा सोच नहीं पाता। जिस दिन वो सोच रहा था उसी आफ्टरनून में पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस बोलती है कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है, आपने शुडोवरगंज में हाउस में एक में चोरी की थी, वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और पुलिस उसको अरेस्ट कर ले जाती है वहां से। इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स। इस प्रकार से स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी को
रीड करने से हमें मोरल मिलता है कि किसी पर हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इसमें जो दोनों ही थीफ थे, जो लेडी थी वो रेड ड्रेस में थी, वो भी एक चोर थी, और हॉरेस डेल्बी था, वो भी चोर था, बट वो साल में एक ही बार चोरी करता था। बट शी वॉज क्लेवरर देन हॉरेस डेल्बी बिकॉज शी बिफुल्ड हिम इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में उसको मूर्ख बना देती है। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ आई है देन मेरे आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसको लाइक करिए और इसको शेयर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही और बनाऊंगा 10th क्लास के नेक्स्ट लेसन के। ये आपको आगे भी फिर नेक्स्ट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके लिए एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आप इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आप इस लेसन के प्रिपेयर करना। इसमें जो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा लगता है हॉरेस डेल्बी कितने ईयर्स का था, वो 50 ईयर्स का था। हॉरेस डेल्बी का बिजनेस क्या था, लॉक एंड की बनाने का उसका बिजनेस था। उसके कितने हेल्पर्स थे, 2 हेल्पर्स थे, और किस प्रकार का उसको क्या डिसीज थी। हॉरेस डेल्बी को डिसीज क्या थी, उसको हे फीवर हो गया, हे फीवर की डिसीज थी, उसको स्नीजिंग आती थी, स्नीजिंग किसी स्मेल की वजह से, मतलब एलर्जी टाइप की थी उसको। वैसे वो गुड पर्सन था, रिस्पेक्टफुल था, बट कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। और उसको जो पनिशमेंट जेल का मिला था, तो उस जेल में उसको क्या वर्क दिया गया था करने के लिए, उसको उसमें लाइब्रेरियन बनाया गया था। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लें।